चलिए 15 शहर 15 रिपोर्टर की अब शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद मंगलवार सुबह भोपाल लौट आए। हालांकि उन्होंने भोपाल लौटने के बाद मीडिया से किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं की। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत भी भोपाल लौट आए हैं। ये माना जा रहा है कि दिल्ली में चली कवायद के बाद मंत्रिमंडल के नामों को लेकर फाइनल नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ नामों पर पेच फंसा होने की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाए। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी मंत्रिमंडल के बाद अपने घर को संभालने के लिए तैयार है। कांग्रेस सरकार गिरने के 100 दिन पूरे होने के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने आज काला दिवस के तौर पर मनाया और यहाँ पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया है। काले झंडे लहराकर कांग्रेसियों की तरफ से नाराजगी जताई गई है। कांग्रेस का ये आरोप है बीजेपी के ऊपर 2 दिन पहले ही जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था और 100 दिन पूरे होने पर आज यहाँ पर कांग्रेसियों का पुतला कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर पुतला जलाने का काम हो रहा है। यहाँ पर कांग्रेसी काले झंडे लहराकर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एनपी प्रजापति, पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा तमाम नेता जो हैं वो शामिल हुए हैं और उसका जो है कांग्रेस का इस बात को लेकर है कि जो चुनी हुई सरकार है उसको गिराने का काम हुआ। इस तरह का आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। उसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। और इसके अलावा यदि बात करें तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात जरूर की गई थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी जरूर भूल गए। लेकिन आज पूरे प्रदेश में कांग्रेसी काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। राजधानी में 2 दिन बाद फिर कोरोना संक्रमण के मामले बड़ी संख्या में सामने आए हैं। शहर में आज आई रिपोर्ट में 40 लोग संक्रमित मिले हैं, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। रिपोर्ट में 25वीं बटालियन से एक जवान भी कोरोना संक्रमित मिला है। शहर के इतवारा क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड लोग मिले हैं। यहां से 6 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आरजीपीवी क्वारंटाइन सेंटर से भी एक संदिग्ध की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा भीमनगर, शाहजहानाबाद, इब्राहिमगंज, सुभाष नगर समेत कई क्षेत्रों में से संक्रमितों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। गौरतलब है कि 1 जुलाई से प्रदेश भर में कोरोना को मात देने किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। ऐसे में सैंपल टेस्टिंग करने वालों के लिए बच्चों की टेस्टिंग पर खास ध्यान देने को कहा गया है, क्योंकि वायरस का म्यूटेशन लगातार जारी है। ऐसे में अब कोरोना के लक्षण तो मरीज में दिखाई नहीं देते, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सूंघने की शक्ति कम पड़ना और स्वाद ना लगना भी कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। बड़े तो इस बात को महसूस कर लेंगे, लेकिन मासूम बच्चे इससे ना समझ पाए तो ये पूरे परिवार के लिए घातक हो सकता है। इसलिए इस समस्या को हल करने स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है। डोर टू डोर सर्वे हो या अस्पतालों में बच्चों की जांच, स्वास्थ्य अमला बच्चों को चॉकलेट खिलाकर और फ्लेवर्ड मिल्क पिलाकर इसकी जांच करेगा। इसके साथ बच्चों को अलग अलग खुशबू वाले पदार्थ भी दिए जाएंगे, जिससे उनकी स्वास्थ्य और सूंघने की क्षमता जांची जाएगी। जिन बच्चों में ये क्षमता कम पाई जाएगी, उनकी क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर कोरोना जांच कराई जाएगी। कोविड-19 के स्टेट लेवल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की अनुशंसा पर स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल ने इसके आदेश जारी किए हैं। कल से प्रदेश भर में किल कोरोना अभियान की शुरुआत की जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का ये आदेश बच्चों की जांच करने में सहूलियत जरूर देगा। कोरोना के संक्रमण के बीच आईआईटी इंदौर ने नया प्रयोग किया है। उन्होंने अपने छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन लेने का फैसला किया है और इसके लिए व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर भेजे जा रहे हैं और ईमेल के जरिए उनसे आंसर मंगाए जा रहे हैं। आईआईटी अपना रिजल्ट भी ऑनलाइन घोषित करेगा। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी इंदौर ने अपनी परीक्षा में बदलाव कर दिया है। पहली बार ऑनलाइन परीक्षा करवाई जा रही है। खास बात यह है कि प्रश्नों के जवाब विद्यार्थियों को किताबों में से देखकर ही लिखने की सुविधा दी गई है। बीटेक के परीक्षार्थियों को ईमेल, व्हाट्सएप पर शिक्षक पेपर भेजकर जवाब ईमेल से स्वीकार कर रहे हैं। बीटेक फाइनल सेमेस्टर के 250 विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। ईमेल और व्हाट्सएप पर पेपर दिए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को कोरे कागज पर अपना जवाब लिखना है और उसकी फोटो खींचकर या स्कैन कर ईमेल से संस्थान को भेजना है।
इसके लिए विद्यार्थियों को 24 घंटे का समय दिया गया है। परीक्षा 6 जुलाई तक चलेगी और इसका रिजल्ट भी ऑनलाइन घोषित किया जाएगा। उधर एयर इंडिया की फ्लाइट भी इंदौर पहुंची है। जो विदेशों में फंसे भारतीय थे उनको लेकर ये फ्लाइट पहुंची है। कोरोना के संकट के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी भी जारी है। आज यूक्रेन से 144 भारतीय यात्रियों को लेकर एक विशेष विमान इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें इंदौर के 29 यात्री शामिल हैं। इन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से हर साल सावन माह में निकलने वाली सवारी इस बार बदली सी नजर आएगी, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि कोरोना वायरस के चलते इस बार जो 6 अगस्त से जो पहली सवारी सावन के माह में निकलने वाली है, इस बार इन पूरी सवारियों में जितनी भी सवारियां निकलेगी उसमें श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं मिलेगा। और जो श्रद्धालु बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन करना चाहते हैं वो अपने घर बैठ के ही सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा एक बड़ा निर्णय और लिया गया है कि जो महाकाल मंदिर का जो पहले जो समय था 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, उस निर्णय को भी बदलकर अब सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा एक बड़ा निर्णय और लिया गया है कि जो श्रद्धालु के साथ साथ भजन मंडलियां पहले शामिल हुआ करती थी सवारी में, वो भजन मंडलियां भी अब जो है महाकाल मंदिर की सवारी में शामिल नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर ये कि कोरोना वायरस के चलते इस बार जो बाबा महाकाल की सवारी है वो बहुत कुछ बदली सी नजर आने वाली है। 15 शहर 15 रिपोर्टर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। चलिए 15 शहर 15 रिपोर्टर के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाते हैं। में दिव्यांग युवती के साथ में गैंगरेप की हृदयविदारक घटना सामने आई है। घटना गौरिहाट थाना क्षेत्र की है। छतरपुर में दिन दहाड़े दिव्यांग युवती के साथ गैंगरेप की घटना से जिले में हड़कंप मच गया है। गौरिहाट थाना क्षेत्र में शौच करने गई युवती से 4 नाबालिग लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। थाने पहुंचकर पीड़िता ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में 4 आरोपियों की उम्र में 10 से 15 साल के बीच की है। दिव्यांग युवती के साथ हुई इस घटना के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर घटना की निंदा की है। पूर्व सीएम ने सरकार से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़िता को हर संभव मदद की मांग की है। घटना के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। वहीं एक आरोपी की जांच में पुलिस जुट गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूरे मामले में सरकार से जो आरोपी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गुना शहर में आयोजित एक शादी समारोह के कार्यक्रम के दौरान फूड पॉइजनिंग से जुड़ा हुआ मामला देखने को मिला है। दरअसल सिटी कोतवाली क्षेत्र के श्री राम कॉलोनी में एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का वायलेशन देखने को मिला है। शादी समारोह में जो भोजन पकाया गया था उसे खाकर 70 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं केवल 50 लोगों की अनुमति एसडीएम कार्यालय से स्वीकृत की गई थी, जिसके बावजूद लगभग 300 से ज्यादा लोग इस शादी समारोह में शामिल हुए। बहरहाल न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद में अब प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं प्रशासन ने भी संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद में माना जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइंस वायलेशन के तहत अब मामला दर्ज किया जा सकता है। वाहन चोरी जैसी घटनाओं की धरपकड़ के लिए अब ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। जी हां, PHQ से मिले फंड के बाद शहर के 24 स्थानों पर ANPR कैमरा इंस्टॉल किए गए। इस वक्त हम मालवी चौक पर खड़े हैं, जहां एक कैमरा लगाया गया है और इसी तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो चोर हैं, जो वाहन चुरा करके ले जाते हैं या फिर ऐसे वाहन जो अन्य शहरों में चुराए गए हों और शहर में धरपकड़ के मद्देनजर भले ही बच गए हों, लेकिन कैमरे से जो है वो अब नहीं बच पाएंगे। इसी कार्य योजना पे काम किया गया है। शहर की तमाम सीमाओं पर भी ऐसे कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं ताकि चोरी किए गए वाहनों को जल्दी पकड़ा जा सके और उसे उसके वाहन स्वामी पर को सौंपा जा सके। तो बेशक एक अनोखा प्रयास जो है अब किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आधुनिकता के माध्यम से टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं आत्मसात करते हुए अब चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और जल्द से जल्द उसकी धरपकड़ के लिए, अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक और प्रयास जो है पुलिस महकमा कर रहा है। ग्वालियर में 2017 में जयरोग्य अस्पताल से लापता हुए एक बच्चे को सोशल मीडिया ने उसके परिवार से मिला दिया है। दरअसल धौलपुर से इलाज के लिए आया ये बच्चा जयरोग्य अस्पताल से लापता हो गया था और उसके बाद वो एक आश्रम में रह रहा था। राजस्थान के धौलपुर शहर की रहने वाली भूरी देवी अपने बेटे अशोक को इलाज के लिए 2017 में ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल लेकर पहुंची थी। इलाज के दौरान ही अशोक अचानक अस्पताल से गायब हो गया। भूरी देवी ने आसपास खूब तलाशा लेकिन पता नहीं चला तो कंपू थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।
कुछ दिन तलाशने के बाद परिवार धौलपुर लौट गया, लेकिन 2 दिन पहले भूरी देवी को उनके पड़ोसी ने बताया कि फेसबुक पर ग्वालियर के अतुल अग्रवाल नाम के कारोबारी ने एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम में उन्होंने कुछ बच्चों को और मानसिक रूप से परेशान लोगों को खाना खिलाया है। उस तस्वीर में उनका बेटा अशोक नज़र आ रहा है। परिवार वालों ने जब ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम और अतुल अग्रवाल से संपर्क किया तो फिर पता चला कि अशोक दरअसल स्वर्ग सदन आश्रम में ही रह रहा है। परिवार आज अशोक को ग्वालियर लेने के लिए पहुंचा। स्वर्ग सदन आश्रम के संचालक विकास ने बताया कि 2018 में अशोक उन्हें मानसिक रूप से परेशान होता हुआ घूमता नजर आया, तो वो उसे लेकर आश्रम में आए, लेकिन वो अपना पता और नाम नहीं बता पा रहा था। लेकिन अब फेसबुक के एक फ़ोटो के ज़रिए उसके परिवार से उसकी मुलाकात हो गई है। इस बच्चे के परिवार वाले ने स्वर्ग सदन आश्रम और सोशल मीडिया के साथ ही ग्वालियर के लोगों को धन्यवाद दिया है, क्योंकि इनकी वजह से ही इनके बच्चे की न सिर्फ जान बच पाई बल्कि आज उसकी घर वापसी भी हो रही है। प्रदेश भर में बसों के पहिए अब तक थमे हुए हैं। बस संचालकों ने ये निर्णय नहीं लिया है कि वो बसें कब से चलाएंगे। इसके पीछे कारण यही है कि बस संचालक 6 महीनों का टैक्स माफी की मांग कर रहे हैं सरकार की ओर से। हालांकि 2 महीने का टैक्स माफ किया गया है, बाकी महीनों के टैक्स माफी के लिए अभी कुछ नहीं कहा गया है। यही वजह है कि बस संचालक लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और जब तक उनके टैक्स माफी नहीं हो जाती, साथ ही और भी तमाम तरह की दिक्कतें बस संचालकों को हो रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि 3.5 महीनों से बसें जो है खड़ी हुई है। ऐसे में उनको दोबारा चलाने के लिए मेंटेनेंस चार्ज लग जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। 30,000 रुपए से 60,000 रुपए तक एक बस को मेंटेनेंस करने में लग जाएगा। इसके अलावा लगातार वो अपने कर्मचारियों का पेमेंट कर रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार उनको राहत नहीं देगी तो जाहिर तौर पर उनके जेब पर भारी पड़ेगा। यही वजह है कि वो सरकार से रियायत देने की मांग कर रहे हैं और रियायत मिलने के बाद ही बस शुरू करने की बात कह रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और इसके साथ ही दक्षिण बस्तर में कुछ जगहों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर कई सिस्टम बने हैं और इसी के असर के चलते अगले 24 घंटों में इसी तरह से अलग अलग जगहों पर बारिश दिखाई देगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने इस बात को लेकर भी चेतावनी दी है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है, इसलिए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून फिर से सक्रिय हो गया है और यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से जो उमस की स्थिति बनी हुई थी उससे राहत मिली है। प्रदेश के जो ज्यादातर हिस्से हैं वहां पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन जो दक्षिण बस्तर के जो कुछ इलाके हैं वहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम विभाग ने फिलहाल केवल येलो अलर्ट ही जारी किया है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बारिश की तीव्रता बढ़ती है तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाएगा। हालांकि जिन जगहों पर भारी बारिश होने वाली है वहां पर प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही लोगों को भी ये कहा गया है कि ऐसे जगहों पर जो नदी नाले जहां पर बहाव भर सकते हैं भारी बारिश के चलते वहां पर न जाएं। जाहिर तौर पर पिछले 2 दिन से उमस की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है और जिससे उमस और गर्मी से राहत मिली। और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर राज्य भर की जेलों में मुलाकात पर प्रतिबंध बढ़ गया है। 31 जुलाई तक प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। मुलाकात पर प्रतिबंध लगाया गया। जेल में बंदियों और उनके परिजनों की अब मुलाकात नहीं हो पाएगी। कोरोना की वजह से ये प्रतिबंध बढ़ाया गया है। जेल मुख्यालय ने एक आदेश इस बाबत जारी किया है। तो राज्य भर की जेलों में मुलाकात पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। ये 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया है। 15 शहर 15 रिपोर्टर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।